बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलिल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम बीएससी ट्रिग्नोमेट्री की है। इफ़ x इज इक्वल टू 2 cos अल्फ़ा cos हाइपरबोलिक बीटा एंड y इज इक्वल टू 2 sin अल्फ़ा sin हाइपरबोलिक बीटा, प्रूव दैट sec अल्फ़ा प्लस आई बीटा माइनस sec अल्फ़ा माइनस आई बीटा इज इक्वल टू 4 टाइम्स आई वाई अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर x और y की वैल्यू हमको गिवन है और हमको ये प्रूव करना है। तो इसके प्रूव करने के लिए जैसे हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं तो राइट हैंड साइड जो हमको मिलेगा तो जस्ट हमको एक्स वाई की फार्म में इसको फाइंड करना होगा, जबकि यहाँ पर अल्फ़ा बीटा की फार्म में है। तो हम लोग क्या करें कि पहले तो इसको भी हम अल्फ़ा बीटा की फार्म में सॉल्व कन्वर्ट करके देख लें, यानी राइट हैंड साइड को पहले सॉल्व कर लेंगे ताकि हम इसे सॉल्व करें तो ये हमें जो मिलेगा हम प्रूव करें इसे इतने के बराबर आ जाएगा, क्योंकि वहाँ से एक्स बाई की वैल्यू इनसे एक्स बाई की वैल्यू रख के ये वैल्यू लाना थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा। तो इसी को पहले कन्वर्ट कर देते हैं एक्स बाई की वैल्यू पुट करके इन टर्म्स ऑफ अल्फ़ा और बीटा। तो इस वैल्यू को फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो हम जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इस की वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि डायरेक्ट राइट हैंड साइड लेंगे काफ़ी बड़ी वैल्यू एक साथ चलेगी। तो इसका एक पार्ट ले लिया, इसको सॉल्व करेंगे। तो x की वैल्यू हमको दे रखी है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो x की वैल्यू लिख देंगे 2 cos अल्फ़ा इंटू कॉस हाइपरबोलिक बीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया x का, फिर प्लस का साइन अप्लाई कर दिया, y की वैल्यू पुट कर दी 2 sin अल्फ़ा इंटू साइन हाइपरबोलिक बीटा और इसका स्क्वायर करना है। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हर एक फैक्टर का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 का भी स्क्वायर हो जाएगा, इसी तरीके से कॉस का भी स्क्वायर हो जाएगा और कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा हो जाएगा। प्लस यहाँ पर भी तीनों फैक्टर जो हैं इनका स्क्वायर हो जाएगा, यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा और साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा हो जाएगा। कोशिश करेंगे ऐसी फार्म में आ जाइए, इसे हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर है जिससे 4 भी लिख सकते हैं या फिर 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। एक 2 को हम इसके साथ कर देंगे, यानी 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा के साथ में, और एक 2 को यहाँ पर ले जाएंगे 2 कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा के साथ। ऐसा क्यों किया, हम फार्मूला अप्लाई करना चाहते हैं। और इसमें 2 ले जाएंगे तो 2 कॉस, क्योंकि हमें जो वैल्यू मिलने वाली है वो इस जिस फार्म में आएगी उसको हम यहाँ पर लिख रहे हैं 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा इंटू 2 साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा। तो अब हम इसको फार्मूले का यूज़ करते हुए कन्वर्ट करेंगे, जैसे आपको मालूम है। यहाँ पर हम इसको दिखा भी देखते हैं अगले पेज पर अलग से कि cos 2a की जो वैल्यू होती है वो अगर हम लिखना चाहें साइन की फार्म में तो 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर a के इक्वल होती है। तो यहाँ पर अगर हम 2 साइन स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे तो इसको उधर ले जाएंगे तो 2 साइन स्क्वायर ए की जगह पर लिख सकते हैं 1, कॉस को राइट हैंड साइड में लेंगे माइनस को cos 2a। तो इस वैल्यू को रख सकते हैं, लेकिन ये वैल्यू हमें रखना होगी इस जगह पर रखना होगी। ऐसे बाकी सभी के लिए हम देख देंगे इस फार्मूले को अप्लाई करने के लिए इन फार्मूले का यूज़ कर लेंगे। तो ऐसे ही हम cos 2a को हम लिख सकते हैं cos की फार्म में, तो इसकी वैल्यू होती है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 होती है। तो 1 को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो 1 प्लस cos 2a लिख सकते हैं। किसकी जगह पर लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर a। तो ये वैल्यू जो है वो इस यहाँ पर ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। हमारा a की जगह पर यहाँ पर क्वेश्चन में अल्फ़ा है। अब हम इनकी हाइपरबोलिक की और बात कर लेते हैं। तो हाइपरबोलिक का cos का फार्मूला तो सेम होता है, यानी ये वाला फार्मूला तो सेम होता है, इसी तरीके का होता है, यानी cos हाइपरबोलिक 2a की वैल्यू जो होती है वो 2 cos हाइपरबोलिक स्क्वायर a माइनस 1 होती है। तो इस से जो फार्मूला ये वैल्यू मिलेगी सेम इसी जैसी मिलेगी, मीन्स यानी 1 प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2a की वैल्यू को लिख सकते हैं 2 cos हाइपरबोलिक स्क्वायर a की जगह पर हम ये रख देंगे। ये वैल्यू यूज़ होगी यहाँ पर। अब ये साइन वाला रह गया, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। कॉस की जो 2 टाइम्स एंगल होता है, यानी कॉस हाइपरबोलिक 2a की वैल्यू जैसे हम लोग जानते हैं ये इसमें ये होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा फ़र्क होता है। साइन यानी 1 प्लस का होता है 2 साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर a, ये थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस होता है। तो इससे अब अगर यहाँ पर हम वैल्यू पुट करना चाहें साइन की वैल्यू को हाइपरबोलिक की फार्म में, तो फिर हमें 1 को ट्रांसपोज करना होगा। तो इसको थोड़ा सा
फोकस करेंगे, क्योंकि ये फार्मूले तो सेम वैसे ही थे, सर्कुलर फंक्शन जैसे थे हाइपरबोलिक के, लेकिन यहाँ पर ये है कॉस हाइपरबोलिक 2a-1 जो होगा 2 साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर a की वैल्यू होगी। तो ये फार्मूला जो कि इससे बना है, और ये ऑर्डिनरी तो हम लोग ये पढ़ते हैं, लेकिन इससे हम वैल्यू पुट कर सकते हैं 2 साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर a की, जो कि यहाँ पर हमें पुट करना होगी। अब तो इन्हीं फार्मूले को अच्छी तरीके से देख लीजिए। अब इनका ही हम यहाँ पर यूज़ करेंगे और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की उस वैल्यू को फाइंड करके लिखेंगे जिस बार में हमारा अभी लेफ़्ट हैंड साइड आने वाला है। तो ये प्रैक्टिस से पता होता है कि हमारे क्या मिलेगा, क्योंकि इसमें जब अप्लाई करेंगे फार्मूला तो आपको मालूम है आगे चल के क्या होगा। ये वैल्यू पुट कर देंगे, यानी 2 cos a की वैल्यू 2 cos a की वैल्यू इस फार्मूले से मिल रही है। ये 1 प्लस का हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 अल्फ़ा हो जाएगा। और इसी तरीके 2 cos हाइपरबोलिक बीटा की वैल्यू भी सेम फार्मूला इसी जैसा होता है। तो 1 प्लस कॉस हाइपरबोलिक हो जाएगा, तो 1 प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2 बीटा हो गया, प्लस ये वैल्यू भी सर्कुलर फंक्शन जैसी होती है, यानी इस फार्मूले का हम यूज़ करेंगे यहाँ पर, सर्कुलर फंक्शन ही है तो 1 माइनस का यानी साइन वाली वैल्यू लिख रहे हैं, कॉस के डबल एम किल में बदलना है। यूजुअली ऐसी प्रॉब्लम्स को हम ट्रिग्नोमेट्री में इसी तरीके से सॉल्व करते हैं, बहुत से ऐसी प्रॉब्लम आपने सॉल्व की होंगी, तो इस तरीके से आ जाती है तो हम कन्वर्ट करते हैं। ये वाला फार्मूला थोड़ा सा अलग है जो अब यूज़ हो रहा है यहाँ पर, कि 2 साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर की वैल्यू ये होती है, यानी कॉस हाइपरबोलिक 2 टाइम्स बीटा माइनस 1 हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं सोचना है, बस मल्टीप्लाई कर देना, जो बचे वो लिख लीजिएगा बस। 1 का इंटू करेंगे तो यही आ जाएगा, यानी 1 प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2 बीटा। अब इसका इंटू दोनों टर्म में करेंगे तो 1 में करेंगे कॉस 2 अल्फ़ा मिल जाएगा, और इसका इंटू यहाँ पर करेंगे कॉस 2 अल्फ़ा इंटू कॉस हाइपरबोलिक 2 बीटा मिल गया। हमने इन दोनों ब्रैकेट्स का आपस में मल्टीप्लिकेशन कर दिया, चाहें तो आप ब्रैकेट में इसको लिख दें, प्लस का साइन है, उसके बाद इन दोनों ब्रैकेट्स का भी इंटू करना है। तो 1 का जब इसमें करेंगे तो कॉस हाइपरबोलिक 2 बीटा माइनस 1, यही दोनों टर्म आ जाएंगे। उसके बाद माइनस का कॉस का इसमें करेंगे तो माइनस का कॉस 2 अल्फ़ा इंटू कॉस हाइपरबोलिक 2 बीटा मिलेगा, इसका इंटू यहाँ करेंगे माइनस माइनस प्लस का कॉस 2 अल्फ़ा आ जाएगा। अब ये टर्म प्लस माइनस का है तो ये कैंसिल कर लिया जाएगा, और ये माइनस का 1 प्लस का 1 ये भी दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब हम ये देख रहे हैं कॉस 2 अल्फ़ा, ये भी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, दोनों प्लस के हैं, तो 2 टाइम्स कॉस 2 अल्फ़ा हो गए, और प्लस ये भी देख रहे हैं कॉस हाइपरबोलिक 2 बीटा, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, दोनों साइड है, तो 2 टाइम्स हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक 2 बीटा। 2 को यहाँ से बाहर ले लेंगे तो मिलेगा कॉस 2 अल्फ़ा प्लस का कॉस हाइपरबोलिक 2 बीटा मिलेगा। ये वैल्यू जो मिली है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर आ चुकी है। इसका हम आगे चल के यूज़ करेंगे। अब हमको जो प्रूव करना है, जैसे कि हमने बोला था कि हम लेफ़्ट हैंड साइड चलेंगे तो राइट हैंड साइड जो आएगा वो इन टर्म्स ऑफ अल्फ़ा बीटा जब आएगा तो हमें पहचानने में दिक्कत होगी, इसलिए हम राइट हैंड साइड को पहले हम अल्फ़ा बीटा की फार्म में बदल लें, इसीलिए हमने डिनोमिनेटर को पहले सॉल्व कर लिया है ये, और अब पूरा डिनोमिनेटर पूरी वैल्यू यानी राइट हैंड साइड को हम सॉल्व करके रख देते हैं। 4i अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो बस हमें वैल्यू ही पुट करना रह गया। अब इसमें राइट हैंड साइड तो देखिए सॉल्व ही हो चुका है। 4i और इसमें जो y की जो वैल्यू है वो जो गिवन थी वो लिख दे रहे हैं, ऊपर हमारे सामने नज़र आ रही है 2 साइन, जो गिवन वैल्यू है वही लिख रहे हैं, 2 साइन अल्फ़ा इंटू साइन हाइपरबोलिक बीटा, y की वैल्यू ही पुट की है, कुछ नहीं किया। और अभी हमने जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करके रखी वो लिख देंगे, यानी 2 टाइम्स कॉस 2 अल्फ़ा प्लस का कॉस हाइपरबोलिक 2 बीटा, जो कॉमन फैक्टर है, जैसे 2 से 2 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। अब जो बचेगा राइट हैंड साइड जो बड़ा सिंपल फार्म में आ चुका है उसको ही हम यहाँ पर लिख देंगे, यानी हमारा अब राइट हैंड साइड ये आ चुका है, यानी वैल्यू सॉल्व होने के बाद 4i साइन अल्फ़ा इंटू साइन हाइपरबोलिक बीटा और होल अपान में कॉस 2 अल्फ़ा प्लस का कॉस हाइपरबोलिक 2 बीटा। तो यानी अब हमें राइट हैंड जो लेफ़्ट हैंड साइड लेके चलेंगे उसे सॉल्व करेंगे, उसको इतने के बराबर आ जाना चाहिए। तो
क्योंकि ये अल्फ़ा बीटा में आया है तो अब हमें आसानी रहेगी इसमें कन्वर्ट करना, क्योंकि आपको मालूम है कि डायरेक्ट अल्फ़ा बीटा से एक्स में लाना बहुत ही मुश्किल काम रहता है, तो इसलिए राइट हैंड साइड को पहले सॉल्व कर रख दिया। ज़रूरी नहीं कि आप मेरे ही मेथड से सॉल्व करें, आप लेफ़्ट हैंड साइड चलें और राइट हैंड साइड को ला सकते हैं, लेकिन उसके लिए माइंड थोड़ा ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा, लगाना होगा। तो लेफ़्ट हैंड साइड की वैल्यू जो है वो सेक ऑफ अल्फ़ा प्लस आई बीटा है, माइनस का सेक ऑफ अल्फ़ा माइनस आई बीटा है। तो इसमें आपको मालूम है सेक को हम कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि सेक की वैल्यू 1/cos कॉस के इक्वल होती है। तो 1/cos कॉस सर्कुलर फंक्शन है ये, कॉस हाइपरबोलिक भी होते हैं, तभी ये इसके लिए रेसिप्रोकल वाला यही वाला फार्मूला रहता है। तो 1/cos कॉस ऑफ अल्फ़ा माइनस आई बीटा। इसके बाद आप इन दोनों का एलसीएम लेंगे। आपको मालूम है ये दोनों अलग अलग हैं, इनका मल्टीप्लिकेशन ही इनका एलसीएम हो जाएगा, यानी कॉस अल्फ़ा प्लस आई बीटा इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस आई बीटा, इनका एलसीएम हो गया। इसको डिवाइड जब इससे करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, इसका ऊपर जाके बंद में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कॉस अल्फ़ा माइनस आई बीटा, फिर माइनस का साइन है अप्लाई कर दिया, इसको डिवाइड करेंगे एलसीएम को इससे, तो ये वाला कैंसिल हो गया, ये वाला बचेगा, बंद में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कॉस अल्फ़ा प्लस आई बीटा यहाँ पर आ चुका है। अब हम यहाँ पर ब्रैकेट को ओपन करेंगे, मीन्स फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा वाला फार्मूला लगाएंगे और कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो ये हम यहाँ पर लिख भी देते हैं कि कॉस ए प्लस बी की आइडेंटिटी क्या होती है, जो मैं बाद में यहाँ पर लगाने अप्लाई करने को मिलेगी। तो इसका फार्मूला होता है कॉस ए कॉस बी, अगर ये प्लस है तो इसका साइन बदल जाता है, माइनस का हो जाता है साइन ए साइन बी, और फिर इसका उल्टा फार्मूला यानी कॉस ए माइनस बी का जो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, तो उसका फार्मूला आपको मालूम ही है कि कॉस ए कॉस बी आएगा, और अगर माइनस होता है बिटवीन साइन तो यहाँ पर प्लस आ जाता है साइन ए इंटू साइन बी। तो इन दोनों फार्मूलों का हम लोग यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। तो इसमें वैल्यू को पुट कर देते हैं, यानी फार्मूले को अप्लाई कर देते हैं, तो आएगा कॉस ए मतलब अल्फ़ा हो जाएगा, और कॉस बी मतलब आई बीटा, और फिर माइनस है तो आप प्लस कर लेंगे यहाँ पर साइन अल्फ़ा इंटू साइन आई बीटा, फार्मूले को अप्लाई कर दिया। इसी तरीके से प्लस है तो आपको मालूम है पहले तो दोनों कॉस आएंगे, यानी कॉस अल्फ़ा, फिर अगेन कॉस आई बीटा, फिर अगर प्लस बिटवीन साइन प्लस है तो आपको करना होगा यहाँ पर माइनस और साइन दोनों आएंगे, साइन अल्फ़ा इंटू साइन आई बीटा हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में अभी तो कोई चेंज ना करें, फिर बाद में हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि राइट हैंड साइड आपके सामने है कि हमें कॉस 2 अल्फ़ा और कॉस हाइपरबोलिक 2 बीटा हमको लेके आना है। तो आप क्लियर सी बात है, यहाँ पर प्लस का साइन या मल्टीप्लिकेशन, तो 2 का इंटू करके फार्मूला लगाएंगे, आराम से वो आता हुआ नज़र आ रहा है। और इसलिए जो है जब आप इस प्रॉब्लम को ऐसे देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि डिनोमिनेटर में कैसा लेके आना है हमको, इसीलिए हमने शुरुआत में ये इतना कर दिया। तो ये समझ में साथ ना आए, ये हमने शुरुआत में ये क्यों फाइंड किया और इसको जो है इस फार्म में क्यों बदला है, लेकिन आपको यह पता हो जाएगा कि 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये फार्मूला जो होता है 2 कॉस ए कॉस बी का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो सामने नज़र आ जाता है, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करी होती है काफ़ी क्वेश्चंस की, तो पता होता है कि आपको ये मिलना है, इसलिए ऐसा किया है, बात क्लियर हो गई होगी। तो अभी हम यहाँ पर ये अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो कॉस हम अभी न्यूमरेटर पे ही फोकस कर रहे हैं, तो डिनोमिनेटर को अभी हम वैसा का वैसा लिख दे रहे हैं। आप चाहें तो इसमें भी 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके आप ऑपरेशन को एक साथ चालू रख सकते हैं, कर सकते हैं। अगले स्टेप में हम कर देंगे ब्रैकेट ओपन होने पर ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा कैंसिल, और ये बचेंगे माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और ये दोनों सेम है 2 टाइम्स हो जाएंगे, तो 2 टाइम्स लिख देंगे, और जो बचेगा उसको लिख देते हैं। तो एक ये लेफ़्ट हैंड साइड चल रहा है, और ये अभी हमने देखा कि 2 टाइम्स बन चुका है साइन अल्फ़ा, जो देखिए राइट हैंड साइड में लाना तो आ चुका है, साइन अल्फ़ा तो आ गया है, और यहाँ पर साइन आई बीटा दोनों मल्टीपल में थे, 2 टाइम्स हो गए थे। तो आई बीटा भी आपको मालूम है हाइपरबोलिक में बदल जाता है, यानी सर्कुलर फंक्शन को हाइपरबोलिक में बदल देंगे। आंसर बहुत हद तक हमारे करीब में आ चुका है। अब हम डिनोमिनेटर का भी काम शुरू कर देते हैं, यानी हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर में हमें 2 की ज़रूरत है, क्योंकि फार्मूला अप्लाई करना है कॉस अल्फ़ा प्लस आई बीटा। अब हम डिनोमिनेटर जो था उसको नोट कर लेना है, साथ में हमने 2 से मल्टीप्लाई किया ताकि हम इस फार्मूले को अप्लाई कर सकें, जो कि हम अब लिखने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम फार्मूले को लिखने जा रहे हैं कि कॉस यानी 2 टाइम्स हो कॉस ए इंटू कॉस बी। तो आपको मालूम है इसका फार्मूले में क्या होता है, तो
तो कॉस ए प्लस बी होता है और फिर आता है प्लस का कॉस ए माइनस बी। तो इस आइडेंटिटी का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे डिनोमिनेटर में, और जो हमारा लेफ़्ट हैंड साइड है उसी की वैल्यू जो है वो चल रही है लेफ़्ट हैंड साइड में। तो यहाँ पर ये बन चुका है 2 जब 4 टाइम्स हो गया है। अब हमने न्यूमरेटर की स्पीड को थोड़ा स्लो कर दिया है, 4 साइन उसमें बदलाव आना है, लेकिन डिनोमिनेटर में अब काम ज़्यादा नज़र आ रहा है हमको। तो अभी हम न्यूमरेटर में ज़्यादा चेंज नहीं कर रहे हैं, साइन आई बीटा ही लिखा रहने दी, अगले स्टेप में से चेंज करेंगे। अब इस फार्मूले को अप्लाई करना है, यानी कॉस आएगा और फिर एंगल जो भी होंगे वो ऐड हो जाएंगे। तो पहले में ए का मतलब ये था, बी का मतलब ये है, 2 कॉस ए कॉस बी, ए ये है बी ये है, तो पहले एंगल पहले तो ऐड होंगे, अल्फ़ा प्लस आई बीटा में ऐड हो जाएंगे अल्फ़ा माइनस आई बीटा, फिर प्लस का साइन है कॉस, फिर ए माइनस बी, तो एंगल माइनस हो जाएंगे, यानी अल्फ़ा प्लस आई बीटा, ये मतलब अल्फ़ा प्लस आई बीटा था और बी मतलब था अल्फ़ा माइनस आई बीटा, ये माइनस हो जाएंगे। फिर यहाँ पर ब्रैकेट ओपन कर लिया जाएगा, इसमें आई बीटा प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर अल्फ़ा माइनस हो जाएगी बी और ये प्लस हो जाएगा, अल्फ़ा माइनस और प्लस कैंसिल हो जाएगी, और ये आई बीटा प्लस माइनस माइनस प्लस होने से 2 टाइम्स हो जाएंगे। अब न्यूमरेटर को अभी हम थोड़ा सा ध्यान रखें कि न्यूमरेटर में आई के साथ में सर्कुलर फंक्शन के साथ में आई है, तो इसकी वैल्यू को हाइपरबोलिक में कन्वर्ट करते हैं, तो आई बाहर आ जाता है और साइन हाइपरबोलिक जेड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस फार्मूले को हम यहाँ पर न्यूमरेटर में यूज़ करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हो जाएगी 4 साइन अल्फ़ा इंटू आई इंटू साइन हाइपरबोलिक बीटा। आपको राइट हैंड साइड में इतना हमको लाना भी था। अब जो बचा है ये 2 अल्फ़ा आ चुका है, कॉस 2 अल्फ़ा ये भी हमको लाना था, और ये कॉस हो गया 2 टाइम्स आई बीटा हो गया। और यहाँ पर देखिए फार्मूला ये अप्लाई कर सकते हैं कि कॉस आई जेड जब होता है तो वो कॉस हाइपरबोलिक जेड में कन्वर्ट हो जाता है, आई की जगह पर एच आ जाएगा, यानी सर्कुलर फंक्शन था लेकिन इसमें एंगल आई जेड था इसमें, अब ओनली जेड बचा हुआ लेकिन हाइपरबोलिक में कन्वर्ट हो गया है। तो आई को हम वैसे लिख दें जैसे कि हमें एक यहाँ पर राइट हैंड साइड मिला हुआ था। आप चाहें तो इसको इक्वेशन नंबर 1 भी डाल सकते हैं, 4i लिखा था हमने, यानी आई को हम 4 के साथ में लिया, तो लेफ़्ट हैंड साइड अब हमारा हो जाएगा 4i इंटू साइन अल्फ़ा इंटू साइन हाइपरबोलिक बीटा। बस ये हम और चेंज कर रहे हैं, यानी आई हटा देंगे और हाइपरबोलिक में कन्वर्ट कर देंगे, तो कॉस 2 अल्फ़ा और प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2 बीटा आ गया। इस आइडेंटिटी का यूज़ किया है और इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल देंगे। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, इसका जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। एक्चुअल में लेफ़्ट हैंड साइड था क्या, लेफ़्ट हैंड साइड अगर आप अभी बाद में बता देते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड जो था वो आपका सेक अल्फ़ा प्लस आई बीटा और माइनस सेक अल्फ़ा माइनस आई बीटा था, और राइट हैंड साइड क्या था, राइट हैंड साइड था 4 टाइम्स आई वाई अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हम ये कहना चाह रहे थे कि आप अगर चाहें, जैसे कि आदत होती है कि हम लोगों की कि हम बिल्कुल लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं और उसको राइट हैंड साइड प्रूव करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा आप भी कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में हमने नहीं किया, आप कर सकते हैं। आप चलें यहाँ से लेफ़्ट हैंड साइड को लेके चलें और इसको सॉल्व करते हैं। अब आपको यहाँ पर ये मिल गया, इक्वेशन नंबर 2 मिल गया। तो आप क्या करें, इक्वेशन नंबर इसके बाद इक्वेशन नंबर 1 में जा सकते हैं अगर ज़्यादा माइंड लगाएंगे, 1 में वही है 1। तो उसके बाद पीछे से यहाँ से नोट करें, यानी इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं ये, यानी अब ऊपर चलना होगा, ये स्टेप आएगी फिर ये आएगी, इतना आप कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए देखिए ये इसकी जगह पर यानी कॉस 2 अल्फ़ा, यानी ये वैल्यू जो है इसकी जगह पर आप क्या कर लेंगे, यानी 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे पहले तो, क्योंकि तभी हम इसकी जगह पर हम वाई लिख सकते हैं। तो उसके 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे और ये टोटल वैल्यू को फिर हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसके लिए आप फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू तो पहले से ही फाइंड करके रखेंगे। उसके बाद आप यहाँ से लेफ़्ट शुरू कर सकते हैं और इसे सॉल्व करते करते जाएं यहाँ पर, और फिर इक्वेशन नंबर 2 के बाद से इक्वेशन नंबर 1 के बाद इधर वापस लौट जाएं, इक्वेशन RHS ला सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि हमने शुरू में डिस्कशन किया उसको भी ध्यान में रखेंगे। अपनी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई है, प्रूव हो चुका है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।